चलिए बच्चा, चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक नया प्रोग्राम स्ट्रिंग के अंदर। लास्ट प्रोग्राम था हमारा कुछ ये वाला जिसमें हमने काउंट किए थे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, बट क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर ये चीज़ करने वाले हैं, काउंट तो करेंगे लेकिन द अकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर, मतलब कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो आपको ये चीज़ जाननी है कि भाई इसके अंदर ए है जो कितनी बार आया है, मतलब काउंट द अकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। मतलब आप कह रहे हो कि ए को काउंट करके बताओ कि ये कितनी बार है, तो आप इसमें से काउंट करके बताओगे। जैसे आपने कहा ओ को कितनी बार है, तो एक बार है और 2 3 4 4 बार है ना। तो ये इस तरीके से आपको काउंट करके इसकी अकरेंस है जो बताने कि भाई साहब ये चीज़ इतनी बार है। तो अब ये होगा कैसे, होगा वैसे ही जैसे अभी हमने किया है ये वाला प्रोग्राम, है ना। तो इसके अंदर जस्ट हम थोड़े बहुत चेंजेस है जो करेंगे, यानी कि कुछ देखो सेम चीज़ होने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर एक और चीज़ है जो यूज़र से मांग लेंगे कि यूज़र भाई साहब तुम्हें जो अकरेंस है वो किसकी चाहिए, मतलब कि कौन से कैरेक्टर को तुम ढूंढना चाहते हो। तो आप यहाँ से उस कैरेक्टर को ढूंढ देंगे। यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में चेंज कर देना, वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। अब यहाँ इफ़ कंडीशन लगा करके आप है जो एक एक वैल्यू को मैच कर रहे होंगे। तो कैसे कर रहे होंगे इसको ही चलिए करते हैं। पहले हम कैरेक्टर, ठीक है, तो जिसको हम पूछने वाले हैं कि भाई किसकी अकरेंस है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर एक कैरेक्टर सी ले लेते हैं, कोई भी नाम वैसे हो सकता है। सो हम प्रिंट कर देंगे, हम कहेंगे हे यूज़र एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। यूज़र एंटर करेगा कैरेक्टर, स्कैन अप। अब हमें कैरेक्टर लेना है तो सी हम लगाएंगे, %C वैल्यू है जो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम उस वैल्यू को यहाँ पर यूज़र के पास भेज रहे होंगे। अब यूज़र के पास ऑफ कोर्स वैल्यू एक्सेप्ट भी है जो होगी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे जैसे वैल्यू मेरे पास आती जाएगी वैसे वैसे मैं उस वैल्यू को चेक करती जाऊँगी कि कहीं वो बराबर तो नहीं है उस सी के, सॉरी कहीं वो बराबर तो नहीं है उस सी के जो सी उनको भेजा है। मतलब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर आया है ना, जो यूज़र चाह रहा है गिवन कैरेक्टर कि ये ढूंढ के बताओ, तो अगर वो है तो आप इसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो फिर प्लस होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको एक बार सेव करके रन करते हैं, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा, मैं आपको ड्राई रन करके बता दूंगी। यहाँ पर लिखूंगी मोहन इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। तो अब मुझे अकरेंस किसकी देखनी है, लेट सपोज ओ की देखनी है। तो ओ कितनी बार है, दैट इज़ कमिंग 4 टाइम, सो इट इज़ कमिंग 1 2 3 और 4। तो अभी हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कोमल, सुमन, अनीता, ठीक है। और मेरे को कैरेक्टर यहाँ पर क्या चाहिए, ए को काउंट करते हैं। तो अब आप खुद देखिए, ए इज़ कमिंग 1 2 एंड 3। कैपिटल ए और स्मॉल ए में अंतर होता है, ठीक है। तो लाइक हाउ हमने ये चीज़ है जो कर ली। अब हम चलते हैं और आपको ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हमने किया क्या इसके अंदर। बेसिकली बात को बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना थोड़ी बहुत भी सी के अंदर, तो ये आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो लग रही होंगी, ठीक है। अगर छोटी छोटी ना भी लग रही होंगी तो मतलब एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आ गया होगा। अगर इतनी चीज़ आपके अंदर भर गई ना, तो दैट मीन्स कमांड आपने सी के ऊपर पा ली है। हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया, ठीक है, अपना एरे भेजा और उस कैरेक्टर को भी मैं भेजूँगी यहाँ से जिसकी अकरेंस मुझे चाहिए। एरे डिक्लेयर किया, यूज़र से उससे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया एफ गेट्स के थ्रू, ठीक है, जैसे मोहन इज़ ए गुड बॉय वट एवर। अब मैं बता रही हूँ कि मुझे उस स्ट्रिंग के अंदर से एम को, एच को या कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर बताऊँगी कि मुझे इसको चेक करना है।
अब वो आपने यूज़र से एंटर कराना है। अब दोनों चीज़ें आप भेज दोगे फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पर चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, काउंटर चलेगा। ये कंडीशन देखिए क्या कहती है। ये कंडीशन आपकी ये कहती है कि ARR का जो आई है, जो कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन, जब तक आपकी स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती, तो उसको लेकर के एक एक ये जो कैरेक्टर आप यूज़र से डालोगे ना यहाँ पर, ये उस कैरेक्टर के साथ में मैचिंग करेगा। तो जैसे ही ये आपका मैच हो जाएगा ना बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब उस बॉक्स के अंदर जितनी बार मैच होगा यानी कि उतनी बार वो आया है ना, तो इस डब्बे में मतलब एक तरीके से वो एक तरीके से आप कह लो कि भाई ये इसके अंदर वो वैल्यू मतलब 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहली बार आया तो 1 हो गया, दूसरी बार, तो इस तरीके से ये आपका है जो अकरेंस जितनी बार भी होगी उतनी बार काउंटर की वैल्यू प्लस हो जाएगी और अंत में आप इस काउंटर को वापस है जो फंक्शन को भेज दोगे और ये आपका प्रिंट करा देगा। तो ये कुछ इस कदर इस प्रकार है, ये हमने इस प्रोग्राम को किया एंड अब इसको आराम से बैठ कर के खुद से ट्राई है जो आप लोग करना। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें स्ट्रिंग के अंदर करने के लिए। बाय बाय।